बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर हरियाणा में 3 नगर निगम सहित 7 निकायों के चुनाव को मंजूरी मिल गई है। नायब सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। सरकार ने अपने पत्र में पंचकुला, अंबाला सिटी और सोनीपत नगर निगम के साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद और सांपला, उकलाना और धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनाव कराने की इजाजत दी है। तो वहीं अब उपायुक्तों को स्टाफ उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़ और साथ ही साथ यमुनानगर के उपायुक्तों को निर्देश दिए। और निर्देश साफ है कि अब चुनाव आयोग को आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराया जाए और साथ ही साथ अब मार्च के आखिरी या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में बताया जा रहा है कि चुनाव हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि चुनाव मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में होंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। तो वहीं अब मेयर और चेयरमैन पद के आरक्षण पर बताया जा रहा है कि ड्रॉ 22 जनवरी को होगा और साथ ही जबकि मेयर परिषद और पालिका चेयरमैन पद के लिए आरक्षण को लेकर बात अगर कर ली जाए तो 22 जनवरी को पंचकुला मुख्यालय में ड्रॉ होगा। और ऐसे में 3 निगमों में मेयर पद महिला के लिए आरक्षित है और तीनों नगर निगमों में से एक में मेयर पद BC-B वर्ग की महिला के लिए आरक्षित रहेगा। 6 वार्डों में उपचुनाव भी होंगे, जिनमें टोहाना वार्ड नंबर 17 है, झज्जर वार्ड नंबर 13 है, रानिया वार्ड नंबर 11 है। फिर से चुनाव का बिगुल बजा है और अब ऐसे में सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र भेजा है और पंचकुला, अंबाला सिटी, सोनीपत में निगम चुनाव को लेकर ये पत्र है। रेवाड़ी में नगर परिषद का जो चुनाव है वो होना है, इसके लिए अब तैयारियां चल रही हैं। अब ऐसे में हरियाणा में 3 नगर निगम के चुनाव होंगे और साथ ही रेवाड़ी में नगर परिषद का चुनाव होना है और इसके अलावा कई वार्डों में उपचुनाव भी होने हैं अलग अलग जगह पर। सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा में नगर पालिका का चुनाव है और साथ ही अब उपायुक्तों को चुनाव के लिए स्टाफ उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब ऐसे में चुनाव मार्च के अंतिम सप्ताह फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में संभव है। मेयर और चेयरमैन पद के लिए आरक्षण पर 22 जनवरी को ड्रॉ होगा और इसके अलावा रेवाड़ी में जो नगर परिषद का चुनाव है मुकाबला दिलचस्प रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसकी जो मंजूरी है वो दी गई। तो फिर से जो चुनाव का बिगुल है हरियाणा में अब बजता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से हरियाणा में 6 वार्डों में उपचुनाव भी बताया जा रहा है कि कराए जाएंगे। इसी दौरान चुनाव मार्च के अंतिम सप्ताह फिर अप्रैल के पहले पखवाड़े में संभव है। तो कहां-कहां नगर निगम के चुनाव होंगे वो देख लीजिए। पंचकुला के बाद अंबाला सिटी और इसी के साथ साथ बात अगर करें तो सोनीपत में भी नगर निगम के चुनाव होने हैं और इन 3 जगहों पर नगर निगम के चुनाव होंगे। नगर पालिका के चुनाव भी बात अगर करें तो होने हैं। निकाय चुनाव कहां होंगे वो ज़रा देख लीजिए। रेवाड़ी में निकाय चुनाव होगा, इसके अलावा सांपला और सांपला के अलावा बात अगर करें तो उकलाना में निकाय चुनाव होना है। इसके लिए भी अब प्रबंध यहाँ पर किए जाएंगे। धारूहेड़ा में निकाय चुनाव होना है और ये अलग अलग जगह जहाँ पर निकाय चुनाव होगा। सांपला के साथ साथ धारूहेड़ा, रेवाड़ी हमने आपको बताया किस तरीके से निकाय चुनाव यहाँ पर होना है। हरियाणा में 3 नगर निगमों के चुनाव होने हैं। महत्वपूर्ण चुनाव है, छोटे चुनाव है। 4 निकाय चुनाव को सरकार की मंजूरी दी गई है और साथ ही अब राज्य चुनाव आयोग को पत्र सरकार की तरफ से भेजा गया है और उपायुक्तों को फिलहाल स्टाफ अरेंज करने के लिए सीधे तौर पर कह दिया गया है। चंडीगढ़ से हमारे जिम्मेदार संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स आपके पास बताया जा रहा है कि अब जो नगर निगम निकाय चुनाव है उसे लेकर अब हरियाणा सरकार ने सीधे तौर पर अब पत्र भेजा है यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग को इन चुनाव को लेकर? दे दी गई है और अब जो है माना जा सकता है कि रास्ता साफ हो गया है इन चुनावों का। जो नगर निकाय चुनाव होने हैं अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक, इन तमाम जगहों पर जो है कई जगह मेयर के चुनाव होने हैं, कई जगह दूसरे पदों पर लेकर जो चुनाव है वो होने हैं। और चुनाव जो है फिलहाल जब प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो उसमें 1-2 महीने का वक्त लगेगा और माना जा सकता है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के शुरुआती दिनों में चुनाव हरियाणा में करवाए जा सकते हैं। तो फिलहाल इंतजार जरूर किया जा रहा था क्योंकि कई जगहों पर मेयर का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, चाहे वो पंचकुला की
बात करें, सोनीपत की बात करें, अम्बाला की बात करें, कई जगहों पर जो मेरा कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। तो चुनाव सरकार की ओर से भी हरी झंडी इसको दे दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी। हालांकि उससे पहले कई तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही थी, क्योंकि वार्डबंदी का काम पहले किया गया हरियाणा सरकार की ओर से, और उसके बाद वार्डबंदी के बाद जो आरक्षण का काम था उसका भी काम हालांकि किया जा चुका है, कई जगह पर बाकी है। और जल्द इसके लिए ड्रा निकाले जाएंगे कि कौन से जो जगह होगी, कौन सी सीट होगी और किस जाति के लिए आरक्षित वो की जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा, उसके ड्रा निकाला जाएगा और ड्रा के माध्यम से आगे वो सीटें तय की जाएगी। और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया चुनाव की वो करवाई जाएगी। और माना जा रहा है कि 1 से 2 महीने के भीतर जो है चुनाव हरियाणा में देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर चुनाव एक पहले तैयारी शुरू कर रहा है। उसके बाद जब चुनाव घोषणा की जाएगी तो जो राजनीतिक पार्टी है उनकी ओर से भी तैयारी अपने उम्मीदवारों को लेकर जो है की जाएगी। किस तरह चुनाव हरियाणा में लड़ा जाता है, कई पार्टी सिंबल पर लड़ती है, कहीं आजाद उम्मीदवार खड़े करती है, या तो इस तरह की सारी राजनीतिक बातें हालांकि वो अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि जिन चुनाव का इंतजार किया जा रहा था और जो कार्यकाल है वो भी खत्म होने जा रहा है कई जगहों पर, तो उससे पहले चुनाव घोषणा करना जरूरी था। और तो अब चुनाव को लेकर जो हरी झंडी मिल चुकी है, चुनाव आयोग इसकी तैयारी शुरू कर रहा है। तो अप्रैल या मार्च या अप्रैल में माना जा रहा है कि अगर सारी तैयारी सही तरीके से की गई तो मार्च के अंतिम दिनों में या अप्रैल के आसपास जो है 15 अप्रैल के आसपास जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है और चुनाव हरियाणा में करवाए जा सकते हैं। जी, और साथ ही अब चुनाव से पहले तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित करने के लिए सीधे तौर पर पत्र लिया गया है। अब ऐसे में ये पत्र जो भेजा गया, अब ऐसे में बात अगर कर ली जाए, ये तो चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर बात हमने की, लेकिन विजय यहाँ पर राजनीतिक दलों की तैयारियां भी अब देखने को मिलेंगी एक बार फिर से, क्योंकि राज्य में इससे पहले विधानसभा चुनाव हमने देखे, उसके बाद एक बार फिर से प्रदेश में चुनावी फिजा का माहौल देखने को मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा दिलचस्प चुनाव इसलिए हो जाती क्योंकि छोटे चुनाव है। छोटे चुनाव में प्रयास ये रहता है कि जनता के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना जुड़ा जाए। विजय, बिल्कुल, ये तो एक चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, क्योंकि मेयर चुनाव भी छोटे चुनाव नहीं होते, बड़े चुनाव होते हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव होते हैं उसी तरह से मेयर चुनाव किए जाते हैं और पार्टियां इसमें जोर लगाती हैं। देखना ये होगा कि जो मुख्य जो सीटें हैं, चाहे रोहतक की बात करें जहां पर नगर निकाय चुनाव होने हैं, रेवाड़ी, और इसके अलावा पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत में होने, क्योंकि पंचकुला में कार्यकाल पूरा हो रहा है। सोनीपत के मेयर जो पहले थे विधानसभा चुनाव लड़े, बाद में वो विधायक बन गए। इस तरह अम्बाला में जो मेयर पहले थे वो चुनाव लड़े, विधायक बन गए, वहां किसी दूसरे जो उम्मीदवार को मेयर बनाया गया और उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो अब पार्टियां किस तरह चुनाव की तैयारी करती हैं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की बात है, दोनों पार्टियां इस बार जोर लगाएंगी चुनाव में। कांग्रेस की पिछले कई चुनाव जो है वो सही नहीं गई है, चुनाव बड़ी हार देखने को मिली है। यहाँ तक कि जो पहले नगर निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी हार कांग्रेस को देखने को मिली थी और इस पर कांग्रेस चाहते थे जोर लगाया जाए। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या कितना विश्वास अपने चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो